मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये अभी एक तो ये है कि क्या सीरिया रहेगा इस तरह, या ये है कि सीरिया डिवाइड हो सकता, क्योंकि इसमें आप देखें चाइना ने कहा कि सीरिया की स्टेबिलिटी हम चाहते हैं और हमारे शहरी वहाँ पे हर मुल्क ने तकरीबन अपने शहरियों को इस वक्त कहा है कि पॉलिटिकल टर्मोइल है और केओस है। लेकिन ये कि ग्लोबल लेवल पे आप देखें तो अच्छा, अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। ट्रम्प साहब जो है वो इस वक्त पेरिस घूम रहे हैं, ठीक है, पेरिस पहुंचे हैं वो नॉट डैम का कैथेड्रल का इफ्तिताह करने के लिए, और ज़ेलेंस्की पहले से मौजूद थे। मतलब ज़ेलेंस्की जो है वो, मतलब मैक्रोन जो है वो 40 मिनट ताख़िर हो गई थी वैसे पहुंचने में ट्रम्प साहब को मुलाकात के लिए, लेकिन वो जो मुलाकात हुई तो उसमें यानी अब मतलब इटली की प्राइम मिनिस्टर भी हैं वहाँ पे, बाकी लोग भी हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है ज़ेलेंस्की हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की से मुलाकात में मैं आपको सिर्फ वो बताऊँ एक बात, असल बात जो है वो ज़ेलेंस्की से मुलाकात में, जिसको मैं किसी तरह से डी लिंक नहीं कर रहा ये मौजूदा सारी सूरत हाल में, वो ट्रम्प का बयान है। और ट्रम्प का वो बयान जो ज़ेलेंस्की ने ट्रम्प से कहा है और फिर ये यूक्रेन की मीडिया ने कोट किया है। और वो जो बयान है वो आप समझें कि मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 22वीं स्लाइड है, कीव इंडिपेंडेंट को देखें, वो कहते हैं कि ज़ेलेंस्की 22nd स्लाइड, ज़ेलेंस्की रेडी टू मेक अ डील ऑन द वॉर इन यूक्रेन। डील करने को तैयार है ज़ेलेंस्की रशिया के साथ, ठीक है। और उसके बाद ट्रम्प सेज आफ्टर मीटिंग, अरब न्यूज़ इसी को कोट कर रहा है कि ट्रम्प सेज कि ज़ेलेंस्की वांट्स डील टू स्टॉप यूक्रेन वॉर, और रशिया इसको रिपोर्ट कर रहा है तास कि ट्रम्प अनाउंसेस यूक्रेन्स रेडीनेस फॉर टॉक्स विद रशिया, ठीक है। जो आपने कहा है हम, मतलब ट्रम्प ने आते ही बातचीत तो शुरू हो, जो है वो तो फौरी तौर पे उधर मामला चला गया। लेकिन ट्रम्प ने साथ एक दूसरी भी बात की है बड़ी। ट्रम्प ने कहा है कि ये जो बशारुल असद है, ये इसलिए इसका धड़ा तख्ता हुआ है कि रशिया ने इसको डंप कर दिया था। ट्रम्प ने ये बाकायदा बयान दिया है कि रशिया ने इसको धड़ा तख्ता करके इसको डंप कर दिया था, थ्रो अंडर द बस, और जिसकी वजह से उसका आखिर में हामी कोई नहीं था। अगर रशिया इसकी हमायत कर रहा होता तो शायद इस हद तक, अगर अमेरिका ने तो कहा हमारा ताल्लुक नहीं है, अमेरिका तो इसमें और इतने रोलर पे पड़े हैं कि इसमें इस क्राइसिस में रीजनल प्लेयर्स ज़्यादा हैं, रीजनल प्लेयर्स ज़्यादा हैं इसमें। अमेरिका एक वक्त में था, लेकिन अमेरिका अब वहाँ पर, अमेरिका की तो सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि वहाँ पर उनकी बेसिस मौजूद हैं नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में, तो वो बेसिस उनकी रहेंगी, थोड़ी सी बेसिस हैं। और ये वही बेसिस हैं जो अमेरिका कहता है मिडिल ईस्ट से हम विड्रॉ करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, थोड़ी सी बेसिस हैं, इधर उधर हर अटैक्स होते रहते हैं, तो वो मतलब बस प्रेजेंस है उनकी। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि इसी तरह जो रशिया की बेसिस हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, और उनकी सेफ्टी की भी बात की है इन रेबल्स ने, हरकतुल तहरीरुल शाम, और साथ ही कि रशियन अलर्ट हैं वहाँ पे सारे, मगर ये कि रशियन बेसिस के ऊपर भी कोई इशू नहीं है। तो सवाल ये है कि अब सीरिया का क्या होगा। अच्छा, एक इसमें जो बात है, ये होता है कि नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात डिस्कस हो रही है काफ़ी अरसे से कि सीरिया को ये जो 14-15 उनके सूबे हैं और जो भी, ये काबू में नहीं आ रहे, और जिस तरह से ये बना सीरिया, और जिस तरह से यहाँ जब भी यहाँ से कॉलोनीज़ गई हैं ना छोड़ के, ये ऑटोमन्स के बाद, तो पीछे कोई ना कोई वो ऐसा पंगा छोड़ गई हैं, पीछे कोई पक ऐसी लगा के पीछे खाना जंगी होती रहे, पीछे कोई मसला हल करके नहीं गए। यहाँ से गई हैं कॉलोनीज़, खुशी खुशी लोगों ने उनको यहाँ से रवाना किया, बाद में पता चला है कि उन्होंने तो इश्यूज़ खड़े किए हुए हैं। कहीं वो सीरिया का बॉर्डर क्लियर नहीं हो रहा, कहीं वो जनाब फ़लस्तीन और इसराइल का मामला, कश्मीर का मामला, ये LAC चाइना और इनका मामला, मतलब हर जगह कोई ना कोई एक वो इशू कहते हैं ना वो खड़ा करके कि हमें बार बार जो है ना जाके वहाँ पे मतलब हमारी तरफ सब देखते रहे। तो ये इसी तरह से जो फ्रांस भी गया है, तो ये एक अजीब सा सीरिया बन गया।
ठीक है ना, और उसमें फिर उसके बाद वो अलवाइड्स आ गए, ये सारे। तो 2017 में एक ये जो दोहा फोरम हुआ है ना, ये आस्ताना की टॉक्स में ही ये दोहा फोरम बना था 2017 में। तो 2017 में एक बात हुई थी रशिया की तरफ से, वो एग्जैक्टली शायद इस तरह हजूर में नहीं थी, लेकिन रशिया ने एक बात वहाँ पे की थी। और वो जो बात थी वो उस ज़माने में 2017 में मैंने इसको डिस्कस भी किया था, लेकिन वो इस पैराए में शायद उस वक्त नहीं थी, लेकिन मेरे जहन में कुछ ऐसी बात ही थी जिस तरह आज बात सामने आ रही है। ये है 14th स्लाइड। रशिया, टर्की एंड ईरान मैप आउट डी-एस्केलेशन जोन्स इन सीरिया। अच्छा, ये हुआ था 4 मई 2017 को, इजलास हुआ था आस्ताना में, और वहां पर यह बात हुई थी कि डी एस्केलेशन के लिए 4 जोन्स बना दिए जाएं और वो 6 महीने तक रहें, और फिर उसके बाद वो आगे भी कंटिन्यू कर जाएं, अगर जरूरत पड़े तो आगे भी कंटिन्यू कर जाएं। अच्छा, अल जजीरा ने जो है वो इसी तरह से इसको इसी को कोट किया था 2017 में। और 13 स्लाइड, ये मैं अभी इस पे नक्शे पे भी बाद में आता हूँ। अल जजीरा ने इसको कोट किया था कि फाइनल डी एस्केलेशन जोन एग्रीड ऑन इन अस्ताना। डी एस्केलेशन के जोन जो हैं अस्ताना में हो गए। ईरान, टर्की और रशिया, उन्होंने प्लान किया है कॉलिंग फॉर एंड फॉर हॉस्टिलिटीज़ के जोन्स बना दिए जाएं। अपोजिशन यानी जो जो जमात जहाँ जहाँ है उसको उन्हीं वही जोन्स बना दिए जाएं, ठीक है। अच्छा जी, और ईरान ने भी इसके ऊपर 2017 में, मैं तेहरान टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, 15 स्लाइड, मतलब ऐसा नहीं कि एक मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, सारे मुल्कों की बात हो रही है। तो तेहरान टाइम्स ने कहा था कि ईरान, टर्की एंड रशिया एग्री ऑन सीरिया सेफ जोन्स। अच्छा, अब आप अगर सीरिया के मैप को देखें, थ्रू आउट देख लें आप अगर ये मैप देख लें जो कि उनका 5वां मैप है, जो कि 2017 का मैप है, उन दिनों का जब ये लड़ाई हो रही थी, या ये 2020 का मैप होगा, तो आपको जो सीरिया है वो 3-4 रंगों में तकसीम नज़र आएगा। मतलब एक इदलिब है, एक जो टर्की के साथ है वो ब्लू है, इधर ये येलोइश इलाका है, फिर उसके बाद जो है वो एक दरमियान में, अच्छा दरमियान में जो बहुत बड़ा सा ये जो आप समझें कि ये जो लाइट पिंक है, ये वो सुन्नी इलाके हैं बड़े। अच्छा, बीच में जो रेड कलर का नज़र आ रहा है, रेड लाइंस, वो दाइश है वहाँ पे। अच्छा, तो ये जो है ये हमें उस ज़माने में नज़र आया। लेकिन जो प्रपोज्ड मैप एक सीरिया का जो डिस्कस हुआ दरमियान में कि सीरिया को अगर तकसीम किया जाए, क्योंकि सीरिया का हल नहीं है कोई, ये सब लड़ते रहेंगे आपस में, जो जिसके पास है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जहाँ कुर्द हैं वो कुर्द बैठे हुए हैं, जहाँ पे अलावाइस हैं अलावाइस बैठे हुए हैं, जहाँ पे यजीदीज़ हैं वो बैठे हुए हैं, जहाँ पे दुरूज़ हैं वो दुरूज़ बैठे हुए हैं, जहाँ पे सुन्नी, अच्छा सुन्नी क्योंकि जमाती वहाँ पे एक ही बात पार्टी है, तो जवाब में ये ग्रुप सब बन गए हैं सारे। तो अब ये क्या शक्ल लेते हैं आने वाले दिनों में, ये कोई अगर इलेक्शन होगा तो पहले ये पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे, फिर पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद ये इनके कोई नुमाइंदगी होगी, कैसे सेटल होगा। तो एक मामला ये भी डिस्कस हुआ था उस वक्त, अगर हुआ था तो अभी भी हो रहा है कि इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अच्छा, 4 हिस्सों में इसको इस तरह से तकसीम कर दिया जाए कि अगर ये मैप हम देखें इसका, तो इस मैप में फिर ये हमें बड़ी हद तक इसमें वो 4 जो हिस्से हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि जी एक जो इलाका है वो इलाका जो बिल्कुल लतकिया यानी एक साइड पे है, जहाँ पर बेसिस हैं, जहाँ पर बेसिस मौजूद हैं। ये जो आपको जामनी कलर नज़र आ रहा है इसमें साइड पे, जहाँ पर रशियन बेसिस हैं, ये पूरा इलाका जो है ये चला जाए एलावाइट्स के पास। और जो ग्रीन इलाका है पूरा, यहाँ पे एक सुन्नी रियासत बने, और जो वो ऊपर जो येलो और रेड में आपको हज़ाका का सूबा नज़र आ रहा है, वो इलाका जो है थोड़ा सा वो कुर्दों को दे दिया जाए। असल में तो कुर्द इराक़ में है ना, बहुत बड़ी तादाद तो उनकी इराक़ में, कुर्दिस्तान और उनके तो सदर और वो सारा इशू तो है ना, वो तो वहाँ पे आइन के तहत उनकी मौजूदगी है, लेकिन यहाँ पर भी हैं।
तो ये थोड़ा सा इलाका जो उनको दे दिया। और नीचे जो ये ब्लू नज़र आ रहा है, इस ब्लू इलाके में क्रिश्चियंस और जो द्रूज़ हैं और यजीदीज़ हैं और ये सारे ये इस इलाके में आ जाएं। ये एक प्रोपोज्ड मैप है, प्रोपोज्ड, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये प्रोपोज्ड मैप एक डिस्कस हो रहा है कि अगर ये, क्योंकि कुछ यानी मैंने आपसे कहा ना कि इसको आप अगर 20 ये मलेशिया आपस में लड़ेंगी, अच्छा फौज भी नहीं है, मेल्ट डाउन हो गई ना, फौज भी मेल्ट डाउन हो गई, बात पार्टी ही खत्म हो गई। अब बात पार्टी तो है ही नहीं ना, एक ही पार्टी बनी हुई थी, उसका जो है वो सरबराह जो है वो बशार अल असद थे, बाकी बाथिस्ट शायद अभी भी बाथिस्ट वो कहला रहे हैं, जो ये हुकूमत है, वजीर आज़म है और बाकी वज़रा हैं, लेकिन वो ग्रेजुअली वो मेल्ट डाउन होकर अब इनके साथ निगोशिएशन हो रही हैं। और रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ईरान सब ये चाहेंगे कि ये स्टेबिलिटी दमिश्क में रहे, क्योंकि ये बात ध्यान में रखें कि ये जो तासुर है ना कि यहाँ से वो ईरान की जो लेबनान तक थी तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये था, तो रशिया इंटरेस्ट था, वो सबके अपने अपने। असल इशू ये है कि बशार अल असद लाइबिलिटी बन चुके थे हर एक के लिए। एक तो फ़लस्तीन का उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, हमास की लीडरशिप को उन्होंने निकाला, अखवान का उन्होंने कत्लेआम किया। अच्छा आगे जाके जो है वो इजिप्ट और टर्की की दोस्ती हो गई, जीसीसी और टर्की की दोस्ती हो गई, कतर वापस जीसीसी में चला गया। अब इनको कहा कि सब ने आपस में इख्तलाफ, सऊदी अरब ईरान के साथ हो गया, सारे मुल्कों ने अपने इख्तलाफात ख़त्म किए। अब महसूस से कहा जा रहा है कि टर्की से आप बात करें, मैं टर्की नहीं जाऊँगा। क्यों मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि मैं क्यों जाऊँ टर्की। अच्छा तो इशू ये है कि फिर वो उसके बाद वो सब ने ही ले ऑफ किया। ऐसा नहीं है कि टर्की, क्योंकि टर्की का तो इशू ये था कि टर्की ने तो कहा ना अमेरिकन, बाद में कहा अमेरिकन सपोर्ट, और टर्की ने अब आज टर्की की पूरा जो मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये कि हमारे बॉर्डर्स पे एक तो इतने मिलियन रेफ्यूजी जो आपकी खाना जंगी से हमारे पास आ गए हैं, वो आप वापस लेके जाएं। आपकी खाना जंगी ख़त्म होते हो गए, नहीं मैं तो नहीं लेके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो तो सुन्नी थे भाई, सुन्नी थे वो, तो मतलब वो मसाले की बुनियाद पे। तो ईरान ने भी साइन ऑफ किया। ईरान का बयान आज सरकारी ये है कि हम शाम के अवाम के साथ हैं और शाम में हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। टर्की का बयान आज ये है कि हम शाम के अवाम के साथ हैं और वहाँ पे स्टेबिलिटी चाहते हैं। यही बयान रशिया का है। मैंने आपसे कहा पुतिन के एक लफ्ज़ नहीं निकला पुतिन के मुंह से बशार अल असद, ठीक है। लेवरोव भी आए तो बस इसलिए दुआ में कि रशियन इंटरेस्ट अपनी जगह कायम रहे। और साथ ही ट्रम्प ने खुशखबरी भी सुना दी पुतिन को कि ज़ेलेंस्की बच्चा जो है ये डील करने पे तैयार है। और साथ ही हमास और इसराइल के दरमियान फाइनल हो रही हैं लिस्टें। ये मैंने बात पहले भी की। अच्छा आज पहुंच रहे हैं रात को बरतानवी वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात। ये उनका जो खलीजी अरब ममालिक का दौरा वो यूएई से शुरू कर रहे हैं। कल उनके बाकायदा वहाँ पे जो सदर हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, उनके और चैम्बर के दरमियान मुलाकात होगी। और यकीनन और भी मामलात हैं। अभी अमीर कतर वहाँ पे थे बरतानिया में, उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें रही हैं, तो अभी वो वहाँ से आ रहे हैं। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई है, वो एक यहाँ पे ज़ाहिर है कि मशरिक़ वुस्ता बहुत अहम है। फिर सऊदी अरेबिया जाएंगे, बरतानवी वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया जाएंगे और वहाँ पे वली अहद और जो वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। लेकिन एक तो ये जंग ख़त्म करवाने की बात की, अब उसके बाद इलॉन मस्क भी खड़े हुए हंस रहे थे ज़ेलेंस्की के साथ। इलॉन मस्क ध्यान में रखें कि इलॉन मस्क जो है वो शुरू में अगर लोगों को याद हो तो इलॉन मस्क जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ थे, बाद में प्रेशर आया था तो वो उनको जाना पड़ा था, इसराइल के तरफ जाना पड़ा था। लेकिन शुरू में जो इलॉन मस्क का जो टिल्ट था वो मुकम्मल फ़लस्तीनियों के साथ। बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो एक तो ये हो गया मामला, ये डिस्टेबलाइज हो तो नहीं उसको होना चाहिए, खाना जंगी भी आपस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुखालिफ ग्रुप नहीं है ना इस वक्त। वही है हरकत तहरीर शाम। अब वो किसको मारेंगे, क्या करेंगे? वो तो अच्छे बच्चे बने हुए ना इस वक्त कि हम कौन सी नुसरा फ्रंट, कौन सी अलकायदा, हम तो जानते ही नहीं किसी को। भाई अबू बकर बगदादी कौन था हमें क्या पता, अबू मुसाब जरकावी कौन था हमें क्या पता। हम तो वो तो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मेरा ख्याल के इक़्तिदार में लाया जाए। और ये हो सकता है आ जाए फ्यूचर में, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, आज की दुनिया में। लेकिन असल बात यह है कि ना हमास की तरफ से, ना हिज़्बुल्लाह की तरफ से, ना ईरान की तरफ से, किसी की तरफ से, ना किसी की तरफ से बशार अल असद के जाने की
जो मजम्मत नहीं हुई, ख़ासतौर पर हमास और हिजबुल्लाह और किसी फ़लस्तीनी ग्रुप की तरफ से और किसी अरब मुल्क की और किसी गैर मुस्लिम। बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना कि बस वो तहलील हो जाते हैं और उनका आना बस ये है कि पीछे टर्मोइल, खाना जंगी ना हो और ग्रुप्स आपस में ना लड़ें और कोई स्टेबल हुकूमत बने, या ये है कि ये जो डिस्कस हुआ था कि डी एस्केलेशन के 4 जोन्स बना दिए जाएं, रशिया, टर्की, ईरान और ज़ाहिर है इसमें और मुल्क भी होंगे, और डिस्केलेट किया जाए और ये यहाँ पर किस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है जो जहाँ पे मौजूद है वो वहीं पे मौजूद है। खाना जंगी कभी ख़त्म नहीं हुई है, मैंने पहले भी कहा था। जो ग्रुप जहाँ बैठा हुआ था ये बस इस तरह से हुआ कि वो हरकत तहरीर शाम यहाँ पे थी, तो यहाँ से अचानक वो तो ना ज़ॉम्बी की तरह उठी और उठ के वो यहाँ गई और यहाँ धबड़धू करके वापस आके अभी तो नहीं आई, उधर ही बैठी है अभी लेकिन ये कि वो यहाँ मौजूद थी, ऐसा नहीं है अचानक कहीं से पैदा हो गए। वो इराक़ में मुख्तलिफ जगहों पर कब्जा करके रेट नहीं थी बशार अल असद की।